अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तुरगुराड़ा में एक सुनसान मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार चोर घर में रखी करीब 5 लाख रुपए की नकदी और 23 तोला सोना लेकर फरार हो गए। चोरी की कुल अनुमानित रकम करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना उस समय की है जब घर का पूरा परिवार पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र के जलगांव गया हुआ था। खाली मकान का फायदा उठाकर चोरों ने बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम दिया। मकान के दरवाजे को तोड़कर चोर अंदर घुसे और अलमारी में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने घर और आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू कर दी है और सुरागों को खंगाला जा रहा है। फिलहाल अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश जारी है। गाँव के लोगों ने इस बड़ी चोरी को लेकर दहशत है। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बुरहानपुर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर रईपुरा में आज जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने यात्री बसों पर बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान सामने आया कि अधिकांश बसों में अग्निशमन यंत्र नहीं थे और ड्राइवर वर्दी में नहीं थे, जिससे यात्री सुरक्षा के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। कुल 45 बसों की जांच की गई, जिनमें से 35 बसों पर नियमों के उल्लंघन के चलते चालान काटे गए। प्रशासन द्वारा कुल 36,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई में एडीएम वीर सिंह चौहान, ट्रैफिक सूबेदार नागेंद्र ठाकुर और आरटीओ प्रभारी चंद्रशेखर बाथा मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने मौके पर ही बस चालकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। नियमों की अनदेखी करने वाले बस ऑपरेटरों पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम चौखंडिया स्थित बोरबंद तालाब की खुदाई के दौरान मिले ऐतिहासिक महत्व के 260 धातु के सिक्कों को विधिवत रूप से जिला कौशालय बुरहानपुर में जमा कराया गया। ये सिक्के करीब 500 वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं, जिनका संबंध मुगल काल से है। इतिहासकारों के अनुसार इनमें से कुछ सिक्के बुरहानपुर में ही बनाए गए थे, जिससे इनका स्थानीय ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। सिक्कों को ककनार थाना अंतर्गत पुलिस सहायता केंद्र देरतलाई से लाकर कौशालय में जमा करने की ये पूरी प्रक्रिया कलेक्टर हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति समिति DATCC के सदस्य मोहम्मद नौशाद की उपस्थिति में संपन्न हुई। कलेक्टर के समक्ष सिक्कों की गिनती की गई और उन्हें लोहे की पेटी में सुरक्षित रखते हुए कौशालय में जमा किया गया। बुरहानपुर जिले की ग्राम पंचायत नावरा इन दिनों गंदगी, अव्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बनती जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान को जहां पूरे देश में सराहा जा रहा है, वहीं ग्राम नावरा इस अभियान को मजाक बना चुका है। गांव में चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों की सफाई महीनों से नहीं हुई है और जगह जगह कचरे के ढेर लोगों के जीवन को नर्क बना रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की उदासीनता के कारण गांव में बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। संदीप पाटिल और मनोज गिरी जैसे जागरूक ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सरपंच और सचिव से शिकायत की गई, लेकिन न तो कोई सुनवाई हुई और न ही कोई ठोस कार्रवाई। कॉल करने पर अधिकारी फोन तक नहीं उठाते, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश है। गांव के मुख्य चौराहे पर अतिक्रमण की समस्या भी विकराल रूप ले चुकी है। संदीप पाटिल का आरोप है कि अतिक्रमण करने वालों को सरपंच का संरक्षण प्राप्त है। इस वजह से मुख्य सड़क पर अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। पंचायत के वास्ते तो साफ सफाई नहीं और नालियों की सफाई नहीं हो रही है। नालियों नहीं दे रहे। यहाँ पर किस प्रकार से परेशानी है? बड़ा बहुत अतिक्रमण भी है यहाँ पर पंचायत के पास में, नहीं हटाया। नावरा में नालियों की साफ सफाई नहीं हो पा रही है और दूसरी बात, नावरा की जो गलियां है वो एकदम सक्रिय होती जा रही है। उनमें अतिक्रमण का ज्यादा असर दिख रहा है। उस पर किसी प्रकार की कोई भी अभी तक पहल नहीं की जा रही प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण रोकने के बारे में। मेन मार्केट में देखा जा रहा है, मेन मार्केट में भी दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ कर मतलब सामान रोड तक फैला रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए प्रशासन ने। आवागमन बाधित हो जाता है। शुक्रवार के दिन यहाँ जाम लगने जैसी स्थिति हो जाती है। कई बार दुर्घटना होते होते बची है। बुरहानपुर मुख्य
मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश पर जिले में व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत अमानक खाद्य सामग्री बेचने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए गए। अब तक 13 प्रकरणों में 16.30 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से मावा मिठाई, पनीर, मिर्च, दालचीनी, जलेबी, मावा पेड़ और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भोपाल स्थित खाद्य विश्लेषक को भेजे थे। जांच रिपोर्ट में कई नमूने अमानक, मिथ्या छाप और घटिया स्तर के पाए गए। इसके बाद सभी संबंधित प्रक्रियाएं पूरी कर अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना। एसएस ट्रेडर्स, अमरावती रोड, शर्मा दूध डेयरी, इकबाल चौक, 3 बीकानेर स्वीट्स, दरियापुर, कुंदन स्वीट्स चौक बाजार, सुरेश एंड सन्स, रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे, वंदन डेयरी एंड ऑर्गेनिक फार्म्स, इंदिरा कॉलोनी, अजीज होटल, मंडी बाजार, रविशी किराना एंड जनरल स्टोर्स, दही नाला, राहुल ट्रेडिंग कंपनी, संधि बस्ती, अनीश कुरैशी, न्यू हरियाली गार्डन फैमिली रेस्टोरेंट, अमरावती रोड, संजू ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, अमरावती रोड, गीता स्वीट्स, शनवारा पर जुर्माना लगा है। जिला प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है और ये जांच नियमित चलना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि आज शहर में जिस तरह मिठाइयों की दुकानें धड़ाधड़ खुल रही हैं, तो मिठाइयों की दुकान में मिलावट तो हो रही होगी। अब जिला प्रशासन की इस पहल का सभी नागरिकों को स्वागत करना चाहिए कि वो हमारी सेहत का इतना ख्याल रखते हुए आज उसने जांच किया है और सख्त जांच की है कि दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। आगे कार्रवाई कैसे चलना चाहिए? बिल्कुल सतत जानकारी इस मतलब विषय में कार्रवाई होती रहना चाहिए, ताकि आगे जो भी छोटे मोटे दुकानदार हैं उस तरह की मिलावटखोरी से बचें। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमें निर्देश दिए गए प्रत्येक विषय में दिए जाते हैं। कलेक्टर महोदय, इसमें कमिश्नर साहब, सभी पुलिस अधीक्षक, आईजी साहब सभी रहते हैं। उसमें बुरहानपुर ज़िले में हमने फूड सेफ्टी अधिकारी के माध्यम से कुछ दुकानों में रैंडम सैंपल लिए थे, जिसमें कुछ स्वीट की दुकानें भी थी, डेयरी भी थी, कुछ मशीनें भी थी जो पिसाई करते, और कुछ दूध डेयरी है। तो उसमें सैंपल लिए, उनमें कुछ सैंपल फेल भी हुए, तो उनके विरुद्ध हमने जुर्माना किया। कितना दुकानों पे कितना जुर्माना है? 13 लोग हैं, उसमें करीबन 16,30,000 के आसपास जुर्माना किया है। वो सभी को मैंने 2 दिन में भरने के निर्देश दिए। अगर 2 दिन में नहीं भरते उनको डबल जुर्माना वसूल किया जाएगा। सर, मावा भी यहाँ का मिलावटी पाया गया है? हाँ, मावा भी है, दूध डेयरी में कुछ दूध भी है, मिठाइयाँ है।